Hi guys, welcome back to my channel. तो grab a cup of tea or grab a snack because this video is more about talking and अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा. हर दिन सेम चीज़ दिखाऊं वो भी अच्छा नहीं लगता है. So आज it's all about little bit of ranting and मुझे सजेस्ट करें कि मैं कैसे अपने लिए ही समय निकालूं क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता गाइस कभी कभार कुछ चीज़ें और मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हूँ. एंड ज़्यादा हेल्पफुल होना भी अच्छी बात नहीं आई गैस बिकॉज आपको आपकी चीज़ें भी प्रायोरिटाइज करनी होगी. और कैसे और बज चुके हैं 1 बज के 7 मिनट हो रहे हैं. मैं नीचे से सारा काम करके ब्रेकफास्ट करके सब करके ऊपर आ गई हूँ और मैंने सोचा है मैं लंच नहीं कर रही अब क्योंकि लंच मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे मेरी रील बनानी है. मैंने प्रॉमिस किया था अपने इंस्टाग्राम फैमिली को कि मैं वो करूँगी तो मैं वो करने के लिए ऊपर आई हूँ. पहले मैं वो करूँगी उसके बाद ही काम दूजा होगा गाइस. और आज मुझे जाना मतलब आज मैंने सोचा है कि मैं टेलर हंटिंग भी करूँगी. तो एक टेलर को जा कर के मैं एक ऐसा कुछ देना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए अच्छा बना करके दें. जैसे मतलब मुझे थोड़ा प्राइस देने में कोई इशू नहीं है किसी को भी मेरी लाइफ में. बट देन फिर जैसी फिटिंग मुझे चाहिए मुझे वैसी चाहिए होती है और टेलर से मुझे ऐसे ही रहता है. तो अब मैं देखती हूँ मैं सेकंड टेलर ट्राई करने वाली हूँ जो मुझे मिल जाए एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें बनाने के लिए. और तो मैंने पाउदी से हेल्प मांगी है फॉर द टेलर स्टाफ. और कल पाउदी का बर्थडे था आप लोगों ने देखा होगा. कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना उस वीडियो में ही. आज मैं जो लुक करने वाली हूँ मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी. कोशिश तो मेरी यही है कि मैं 1 या 2 रील बना लूँ. रेस्ट देखते हैं अब क्या होगा. वैसे मुझे जहाँ तक पता है मैं बना ही लूँगी आज. मैं लंच नहीं करूँगी मैं बट वो बना लूँगी. ठीक है. एंड देन मैं सोच रही थी आज एक और चीज़ बनाने का मैं सोच रही थी इन टर्म्स ऑफ स्नैकिंग के तरीके में. तो थिंकिंग मैं वो भी बना लेती हूँ हेल्दी स्नैक्स जो मैंने एक बार ही बनाए थे जो ओट्स और चॉकलेट से मैं बनाती हूँ. मैं वो वाला सोच रही थी बनाने का. दैट वुड बी हेल्पफुल सबके लिए. मिष्टू को भी भूख लगती है, सोनू को भी भूख लगती है पढ़ते वक्त. वैसे तो एक हैप्पी बात है कि अब बस 2 दिन बचे हैं मिष्टू के एग्ज़ाम्स को लेकर के. एंड देन मिष्टू के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे. 2 या 3 एग्ज़ाम्स ही बचे हैं एंड देन ओवर. बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि घर में कोई पढ़ रहा है, कोई बीमार है, कोई कुछ करना चाहता है. एंड देन माई वर्क इज़ लाइक टू डू मेकअप एंड ऑल. मेरा नेचर है या क्या है बट देन थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी पढ़ाई भी उतने अच्छे से मैं नहीं कर पा रही हूँ गाइस. बहुत बातों नहीं हो रही हूँ. नहीं मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो जॉइंट फैमिली के पर्क्स भी होते हैं अपने और आपको उधर जॉइंट फैमिली से अपने से टाइम निकालना कैसे है वो मुझे नहीं आता है. मेरे को बिल्कुल नहीं आता है. मैं बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी. सिर्फ मम्मी पापा और मैं एंड पूरा घर मेरे अराउंड ही घूमता था. लाइक मेरी चीज़ों के अराउंड ही घूम रहा होता था. सो अब सबके अराउंड जब मैं घूमती हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद को ही खो रही हूँ. मतलब ये दिस माइट नॉट साउंड गुड. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई मुझसे कुछ करवा नहीं रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करा रहा है. मैं बोल रही हूँ ना इट्स इन मी कि मैं अगर देखती हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है मैं सोचती हूँ मैं हेल्प कर देती हूँ. फिर मैं देखती हूँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मैं सोचती हूँ मैं वहाँ पे भी हेल्प कर देती हूँ. एंड फिर आखिरी में मैं इतनी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ आई गेस कि रात में जो मैंने पढ़ने का वो सेशन बनाया था फिर मेरा वो पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि अगर आप थक जाते हो आप नहीं पढ़ पाते हो रात में फिर. और इतनी सारी रैंटिंग करने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को निहार भी रही हूँ साथ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जैसे 18वीं सदी में ऐसे लेटर वेटर नहीं लिखते थे वैसे लिखने चालू कर दें. ऐसे टाइप्स मतलब फ्रेंड डियरेस्ट फ्रेंड I have endured another week in this materialized, cruel capitalism. My morale is low,
and wine supplies are critical. So I hope at your end everything is going fine. Something like that. Am I going crazy? Okay, I'm waiting for Bridgerton series as well. That's why 26 को आएगी वो. Guys, एक और रेंटिंग है. मैं सिंदूर लगा रही थी. ठीक है, मैं जो भी सिंदूर लगा रही थी अलग अलग, सिंदूर वाली जगह से ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं. अब मुझे ये बहुत सीरियस बात है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ. और ना बाल झड़ भी उसी जगह से रहे हैं जहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ. सो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सा सिंदूर लगाऊँ. मैंने लोटस का लगा लिया, लिक्विड सिंदूर नहीं हुआ. मैंने पाउडर सिंदूर लगा लिया जैसे बाकी लोग लगाते हैं, नहीं हो रहा है. सो नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी. और मैं इतना ऐसे कलर वलर नहीं करना चाहती हूँ, कुछ नहीं करना चाहती हूँ. सो मुझे ये भी बता दो कि सिंदूर कौन सा लगाना बेस्ट रहेगा, कौन सी कंपनी का अच्छा है. और अगर मतलब कोई कंपनी या कोई एकदम बहुत बड़ा ब्रांड भी नहीं है, तो अगर लोकल ब्रांड, होम ग्रोन ब्रांड कोई ऐसा कुछ है तो मुझे वो भी बता दो प्लीज़. दिस सिंदूर इज़ टेकिंग माई ब्यूटी. और मतलब बाल यार उधर से बीच में ऐसे खड़ा एक बाल निकलेगा या दो बाल निकलेगा, कितना वियर्ड लगेगा ब्रो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू नो यू नो. एंड इफ़ यू आर मैरिड, आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है, तो भाई आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई, इस बात को लेकर चर्चा क्यों नहीं करी? हर एक चीज़ का दायित्व तो मेरे ही कंधे पे है क्या? हाँ नहीं तो दिस इज़ कॉल्ड एज 50 Shades ऑफ दिव्या नानू. सो गाइज, एक और बात. पहले ना मुझे ना बहुत वियर्ड लगता था ऐसे कैमरा लेकर के अकेले बातें करते रहना, बोलते रहना, सामने से तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है. अब बात भी तो तभी की जाती है ना, जैसे मैं यहाँ से कुछ बोलूँ, सामने से कुछ रिप्लाई आए, है ना. बट देन इस चीज़ मतलब ये चीज़ करने में मेरी हेल्प पता है क्या किस चीज़ ने करी है? शादी ने. देखो, शादी हर चीज़ के लिए बुरी नहीं होती है, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है. अगर आप किसी और कल्चर, किसी और स्टेट में जाके शादी करोगे तो आपको उनकी भाषा नहीं समझ आएगी, ठीक है. और उन लोगों को नहीं समझ आएगा कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है. तो अक्सर ऐसा होता था इनिशियली कि मुझे नहीं समझ आ रहा होता था तो मैं ऐसे होती थी उन्हें नहीं समझ आ रहा होता तो वो ऐसे होते होंगे तो इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करी. मैं अपनी बात बोल रही हूँ, उनको नहीं समझ आ रही, उन्होंने अपनी बात बोल दी, मुझे नहीं समझ आ रही. ऐसे करते करते प्रैक्टिस हो गई हम दोनों पार्टीज़ को कि हम अपनी अपनी बात बोलते थे. फिर धीरे धीरे करते करते मैं ऐसे ऐसे करके लिप रीडिंग करती थी. मैं सारी बॉडी पॉस्चर्स और ये सब रीड करती थी कि मतलब क्या बोल सकते, क्लोजेस्ट क्या हो सकता है इस चीज़ का. तो ऐसे करते करते अब तो मुझे थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ चुकी है. बट देन इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है. और अब मैं धीरे धीरे करके आई गेस कंफर्टेबल हो रही हूँ. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. एंड आई एम ग्लैड कि अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ी, मेरा एक कदम का भी प्रोग्रेस हुआ. प्रोग्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. एंड चेंज इज़ कॉन्स्टेंट. जो बहुत रिजिड रहता है चीज़ों को लेकर के लाइफ में, मुझे नहीं लगता उनका कुछ हो पाता है ज़्यादा समय तक, वो रिजिड ही रह जाते हैं. बट जो चेंज के साथ चेंज होते हैं, बिकॉज चेंज इज़ कॉन्स्टेंट, जो चेंज के साथ चेंज होते हैं लाइफ में, वही लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, वैसे टाइप के लोग. तो लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप रिजिड हो रहे हो इस बात को लेकर के कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है या वो पर्टिकुलर काम नहीं करना है, आई मीन जस्ट ट्राई. मे बी यू आर नॉट डूइंग इट. लाइक मैं अपनी बात बताऊँ तो कुकिंग वगैरह मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, ठीक है. कुकिंग इज़ वन थिंग. जब मैंने खुद ने शादी भी करी थी तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डील करी थी कि वो नहीं कराना. So guys, एक वीडियो शूट कर ली गई है. मैंने आपको दिखाया था 1:07 हो रहे थे तब. ज्वेलरी इधर है जो मैंने यूज़ करी है अपनी रील के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ. टाइम बज रहे हैं 2:30. मतलब एक रील शूट करने में प्यार से मुझे लग जाते हैं 2 से 2.5 घंटे. अब होगी एडिटिंग, बीच पर में भी जाना होता है, सब कुछ करना होता है. सो या और इसे उतारना है अब जो लगाया है ना. रिमूवल भी इम्पॉर्टेंट है वरना फिर स्किन में इफेक्ट होता है. सो यस, लेट्स डू दिस पार्ट ऑफ लाइफ. और आजकल मेरे अंदर ना, मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट तो हो ही रही हूँ, और
उसके अलावा भी मेरे अंदर सिंगर आ चुका है। मतलब मोस्टली चीज़ें आजकल मैं गाना गा करके बता रही हूँ। एक गाना मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों ने भी देखा होगा अपने यूट्यूब पे या कहीं पर में, हाण दिया सब कुड़ियाँ मैनू ताड़ दे दिया, उसके आगे नहीं गा रही कि मैं अच्छा नहीं। गाइस कंग्रेचुलेशंस अनामिका मासी, आपके रसगुल्ले मुझ तक पहुंच गए हैं। वैसे ये वीडियो चिट चैट वीडियो होने वाली थी, आज मैंने घर का कुछ काम नहीं दिखाया, लेकिन जस्ट फॉर मासी माँ। बाद में आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है दिव्या का सफ़र। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।